Yes, good morning, sir, and good morning, class. गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर। Yes, कल हम लोग बात कर रहे थे क्लासिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है बुद्धिज्म बौद्ध दर्शन। इसमें कुछ पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा था, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उस पे आगे चर्चा करते हैं और आगे समझते हैं। तो पीछे हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, और हम लोग बात कर रहे थे चार आर सत्यों में। सत्य, उसमें एक आर सत्य की बात कर चुके थे, जिसमें संसार दुखों से परिपूर्ण है, और दूसरा है दुखों के कारण है दुखी समुदाय, दुखों का अंत संभव है। तीसरा है दुखों के अंत के उपाय, दुख दुखी निरोध मार्ग। अब ये चार आर सत्य हैं, इसमें इसे एक को हम पढ़ चुके हैं। और हाँ, तो कल हम लोग यहाँ से इस पार्ट को थोड़ा डिस्टर्बिंग वॉइस के चक्कर में तो हम लोग वॉइस ठीक से नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब हम आगे पढ़ते हैं। दुखों के कारण हैं दुखी समुदाय। जैसा कि द्वितीय आर्षद में गौतम बुद्ध ने बताया है कि जो व्यक्ति है वो जो गौतम बुद्ध ने बताया है कि आवागमन के कारण क्या है। तो इन्होंने बताया कि आवागमन का क्या कारण है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के द्वारा उन्होंने दुख समुदाय पर प्रकाश डाला है, जिसके कारण मनुष्य जो होता है जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। अब समझते हैं कि प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत क्या है। इसमें बताया है कि जिसके अनुसार एक वस्तु के उपस्थित होने पर वास्तव में प्रतीत समुत्पाद शब्द का जो अर्थ है उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं तो देखेंगे। जिसका अर्थ होता है कि एक वस्तु के उपस्थित होने पर दूसरी वस्तु उपस्थित होना। वास्तव में जो होता है प्रतीत समुत्पाद शब्द का जो अर्थ है उसको भी आगे विश्लेषण करें तो समझेंगे कि प्रतीत जो होता है उसका अर्थ होता है एक वस्तु के जो उपस्थित होने पर, तथा समुत्पाद का अर्थ होता है दूसरी वस्तु उत्पन्न होना। जैसे हम एक उदाहरण से भी समझते हैं कि जैसे का की उपस्थिति से खा की उपस्थिति, इसमें भी एक और उदाहरण से समझेंगे। जैसे अगर व्यक्ति को सुख है तो ये निश्चित है कि दुख भी होगा। और एक और एग्जाम्पल से अगर समझे, अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है, मनुष्य का या पशु प्राणी का, तो अगर उसका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। प्रतीत समुत्पाद का यही अर्थ है। तो प्रतीत दुख एक क्या होती है, घटना है। घटना, प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है। जैसे बताया है बौद्ध दर्शन में कि जरा मरण को दुख की संज्ञा दी गई है। अब जरा मरण को समझते हैं कि जरा मरण का अर्थ क्या होता है। जरा का जो अर्थ होता है बुढ़ापा, तथा मरण का अर्थ होता है मृत्यु। इसलिए जो जरा और मरण का अर्थ हुआ है बुढ़ापा और मृत्यु। किंतु इस शब्द को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। वास्तविक में विस्तृत रूप से जो समझेंगे कि जरा मरण का अर्थ होता है संसार के समस्त दुख, जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, क्लेश, जो भी निराशा इत्यादि जो सभी होते हैं इसके अंतर्गत, जरा मरण के अंतर्गत आते हैं। अब गौतम बुद्ध ने जो जरा मरण की जो अपने अनुसार जो उन्होंने डिफाइन किया, बताया है कि जरा मरण क्या होता है। मरण का कारण होता है जाति। इसको ठीक से समझेंगे कि मरण का जो कारण होता है वो जाति होती है, और जाति का अर्थ है जन्म ग्रहण करना। इसका जो जाति का अर्थ होता है जन्म ग्रहण करना, और समस्त दुखों का मूल कारण है। जो व्यक्ति का जो जन्म होता है उसको जो ग्रहण करता है वही उसके जीवन का मूल कारण है।
अब इसमें देखते हैं कि प्रश्न उठता है कि जाति का क्या अर्थ होता है। तो जाति का जो कारण है भव। अभी इस भव के शब्द का जो अर्थ होता है जन्म करने की प्रवृत्ति। यदि मनुष्य में जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती तो वह जन्म नहीं ग्रहण करता। यही प्रवृत्ति उसको जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। अब गौतम बुद्ध के अनुसार जो भव है, भव का कारण है उपादान। जो उपादान का अर्थ होता है उसको समझेंगे हम कि सांसारिक वस्तुओं से चिपके रहने की प्रबल इच्छा। जो व्यक्ति होता है ना, जो व्यक्ति होता है उसको सांसारिक चीजों से लगाव हो जाता है। तो यहाँ पे बताया कि सांसारिक जो वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति उससे चिपके रहने की उसकी प्रबल इच्छा होती है। अब मानव में यदि सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्त जो इच्छा है वो नहीं होगी तो जन्म ग्रहण करने के लिए लालायित नहीं होता है। आसक्ति ही उसको जन्म ग्रहण करने के लिए बाध्य करती है। फिर समझेंगे पुनः बुद्ध उपादान का कारण बताते हैं तृष्णा। अब तृष्णा क्या होता है कि रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, स्वाद जो होता है, जो विषय है उनको भोगने की जो वासना होती है मनुष्य में, उसी को हम तृष्णा कहते हैं। अब जो तृष्णा के कारण ही विषयों के पीछे पागल बनकर जो मनुष्य घूमता या दौड़ता रहता है, उसी को हम तृष्णा कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि तृष्णा का क्या कारण होता है। जो तृष्णा का कारण होता है वेदना। अब जो तृष्णा का कारण वेदना है, जो व्यक्ति होता है जो इंद्रियों द्वारा सुख भोग की जो अनुभूति को वेदना कहते हैं। अब जो मनुष्य होता है जो इंद्रिय सुख भोग होता है, जो उसकी अनुभूति करता है, तो वही उसी को हम इंद्रिय भोग कहते हैं। मनुष्य को इंद्रियों के द्वारा सुखात्मक अनुभूति होती है। जो विषय होता है, विषय के प्रति उसकी जो तृष्णा होती है सर्वदा बनी रहती है। हमेशा व्यक्ति की तृष्णा बनी रहती है। यही जो सुखात्मक अनुभूति वेदना है। अब जो वेदना होती है उसका कारण क्या होता है। तो वेदना का कारण है स्पर्श। क्योंकि जो इंद्रियों का वस्तुओं के साथ जो संपर्क होता है उसे स्पर्श कहते हैं। यदि वस्तुओं के साथ इंद्रियों का संपर्क नहीं होता तो जो मनुष्य में वेदना अर्थ होती है, उसके विषयों की जो भोग की सुखात्मक जो इच्छा की अनुभूति उत्पन्न होगी। इसलिए वेदना का कारण होता है जो स्पर्श। अब बुद्ध जो है उसको स्पर्श का कारण बताते हैं षडायतन। क्योंकि जो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां होती हैं। मन के समूह में षडायतन कहते हैं। यदि ये 5 इंद्रियां नहीं होती तो स्पर्श कैसे होता है। जैसे जीभ से हम स्वाद को चखते, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। तो इसी तरह से हम लोग स्पर्श के उदाहरण को समझते हैं। अब षडायतन 5 बाह्य इंद्रियों तथा मन आंतरिक इंद्रियों को समूह को षडायतन बताया गया है। जो षडायतन का कारण नाम रूप है। मन और शरीर के समस्त अवयवों के समूह को नाम रूप कहा जाता है। और जो समस्त इंद्रियां इस शरीर में जो समस्त इंद्रियां होती हैं वो मनुष्य के शरीर में निवास करती हैं। यदि शरीर नहीं रहता तो मन एवं 5 इंद्रियों जो 5 शरीर नहीं होता तो मनुष्य में ये इंद्रियां नहीं होती। इसलिए षडायतन का कारण जो होता है वो नाम रूप। तो नाम रूप का कारण होता है और उसको गौतम बुद्ध के अनुसार उन्होंने जो बताया है कि नाम रूप का कारण है विज्ञान। अब जो नवजात शिशु होता है जब माता के गर्भ में रहता है तो विज्ञान के कारण ही उसके शरीर में मन का विकास होता है। यदि विज्ञान चेतना नहीं होता तो फिर जो गर्भावस्था में शिशु के मन और शरीर का विकास नहीं होता। इस प्रकार जो नाम रूप का कारण उन्होंने बताया है विज्ञान सिद्ध होता है। अब प्रश्न उठता है कि विज्ञान का क्या कारण है, इसको समझते हैं। क्योंकि प्रतीत समुत्पाद के अनुसार विज्ञान का कारण होता है संस्कार। और पूर्व जीवन में जो कर्मों के कारण संस्कार बनता है, पिछले जन्मों में किए गए मनुष्य के सभी कर्मों का प्रभाव इस जन्म के पहले वाले जन्म की अंतिम अवस्था में रहता है।
जो होता है एक बार विज्ञान संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि संस्कार का जो निर्माण जो होता है वो क्रमानुसार होता है, उसी कारण विज्ञान बनता है। तब विज्ञान का जो कारण है वो संस्कार होता है। संस्कार का क्या कारण है? अब संस्कार का कारण होता है अविद्या। अविद्या जो होती है, इसका अर्थ समझते हैं कि मिथ्या या अवास्तविक ज्ञान होता है मनुष्य के अंदर। जो अवास्तविक या अविद्या, जो अशिक्षा होती है मनुष्य के अंदर, उसी को अविद्या कहते हैं। मनुष्य ज्ञान के अभाव में नासमझी के कारण वस्तुओं को स्थायी दुख, वस्तुओं को सुखद समझता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम नहीं जानते हैं, फिर भी हम उसको सही समझने लगते हैं या उसको सुख की अनुभूति करते हैं। लेकिन जो वास्तविक चीजें होती ना, वो कहीं ना कहीं एक दुख का कारण व्यक्ति के जीवन में बन सकती है। तथा जो त्याज्य वस्तुओं को ग्राह्य मान लेता है व्यक्ति, और वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने के फलस्वरूप अविद्या संस्कार का निर्माण होता है। जब व्यक्ति होता है ना, सही से चीजों को नहीं समझ पाता है और उसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से एनालाइज करके चीजों को मान लेता है, तो उसको वहां पे दुख के कारण की अनुभूति होती है। अतः जो अविद्या जो होती है, जो जन्म का मूल कारण होता है। इस प्रकार कार्य कारण की जो श्रृंखला पर जो समझते हैं, जो हम लोगों ने देखा है कि दुख का कारण जो जाति है, जो जाति का कारण भाव है, और भाव का कारण उपादान है, उपादान का कारण तृष्णा है, तृष्णा का कारण वेदना है, वेदना का कारण स्पर्श है, स्पर्श का कारण होता है षडायतन, और षडायतन का कारण होता है नाम रूप, और नाम रूप का कारण जैसा हमने आपको बताया कि विज्ञान है, विज्ञान का कारण संस्कार होता है, संस्कार जो संस्कार का जो कारण होता है वो अविद्या है। इसको हम लोगों ने द्वितीय आर्य सत्य में पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ते हैं तृतीय आर्य सत्य की ओर, और इसको नाम दिया है दुखों का अंत संभव है, और शॉर्ट में भी कहते हैं कि दुख निरोध। अब जो तृतीय आर्य सत्य है, इसमें गौतम बुद्ध ने दुख के कारणों को बतलाया है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो दुख के कारण बताए हैं, क्योंकि दुख के कारण मानवीय जीवन में जो दुख होता है, व्यक्ति को दुखों का अंत जो होता है उसको कहीं ना कहीं नष्ट करना संभव होता है। इसलिए तृतीय आर्य सत्य में वह अवस्था जो है उस बताया है, उसमें दुखों का अंत होता है। दुख निरोध की जो अवस्था इसको कहा गया है, इसी अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। अब इसको समझते हैं कि जो भारतीय दर्शन की अन्य शाखाओं में जीवन की जिस अवस्था को मोक्ष की संज्ञा दी गई है, उसी को जो बौद्ध दर्शन है उसमें निर्वाण कहा गया है। निर्वाण ही जीवन का जो होता है व्यक्ति परम लक्ष्य होता है। व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में ही निर्माण की को प्राप्त कर सकता है। जैसे हमने बताया आपको, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, लोभ तथा कुत्सित जो उसके अंदर इस तरह के विचार होते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर मनुष्य निर्माण को प्राप्त कर सकता है। अब जो व्यक्ति, इसमें दिया है पॉइंट, जो व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर अनाख्यात रूप से संसार में रहता है, वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि निर्वाण का जो अर्थ होता है अकर्मण्यता, अकर्मण्यता नहीं है। निर्माण क्रियाशीलता की अवस्था है। यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति को निर्माण प्राप्त हो जाता है, वह निष्क्रिय हो जाता है या वह चुपचाप बैठ जाता है, वह कर्मों से संन्यास ले लेता है। यदि निर्माण के पश्चात गौतम बुद्ध को जो उन्होंने जो आर्य सत्यों की खोज की थी, अगर निर्वाण के बाद उनको आकर्मण्यता का जीवन व्यतीत करना होता तो वो भी अपने चुपचाप बैठ जाते, किंतु ऐसा नहीं था। निर्वाण प्राप्ति के पश्चात भी उन्होंने घूम घूम कर, जैसा कि हम लोग देखते हैं, बताया भी हमने कि भारत की अपेक्षा भी कई चीन हो गया, जापान हो गया, अदर कंट्री में भी बौद्ध दर्शन का विकास हुआ, और भारत की अपेक्षा वहाँ पे इस धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक लोग रहते हैं। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि पीड़ितों का उद्धार जिस तरीके से या जिस अवस्था से किया जा सकता है, उन्होंने इस अवस्था तक भी सभी को पहुंचाना चाहा। इसलिए भारतवर्ष के बाहर भी, जैसा कि उन्होंने बताया कि विश्व के
अलग अलग कोनों में इसका प्रचार हुआ। अब जो जो निर्वाण का अर्थ होता है अकर्मण्यता का जीवन, बल्कि अनासक्त जो भाव से कर्मों को करना होता है, अनासक्त भाव से किए गए कर्म बंधन के कारण नहीं होते हैं। यदि कोई संदेह करे कि कर्म से निर्माण के अवसर समाप्त हो जाएगी, तो इस प्रकार संदेह करना उचित नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है, कर्म दो प्रकार के होते हैं, आसक्त भाव से किए गए कर्म और तथा अनासक्त भाव से किए गए कर्म। जो कर्म राग और द्वेष आसक्त के भाव से किए जाते हैं, वे निबंधन के कारण होते हैं। जिन कर्मों को करने में जिन कर्मों को करने में भाव रहता है, वे मनुष्य को बंधनग्रस्त करते हैं, किंतु जो कर्म अनासक्त भाव से किए जाते हैं वे मनुष्य को बंधन में नहीं डालते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि भुजा हुआ जो अनाज होता है, भूमि में बोने पर जैसे जमीन में भुजा हुआ अनाज बो दिया जाए तो अंकुरित नहीं होता है, वैसे ही जो अनासक्त भाव से किए गए कर्म फलप्रद नहीं होते हैं, ऐसा गौतम बुद्ध ने बताया है। और गीता में प्रतिपाद बात करते हैं, गीता में प्रतिपाद निष्काम कर्म तथा बौद्ध के अनासक्त भाव से किए गए कर्म में साम्य मतलब कुछ समानता है। निर्वाण का अर्थ जीवन नाश नहीं है, बल्कि जो होता है दुखों का अंत होता है। निर्माण का अर्थ जीवन का विनाश नहीं, बल्कि मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया था, जैसा कि हमने बताया है। निर्वाण प्राप्त से दुखों का अंत हो जाता है। अब जो व्यक्ति होता है वो आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है, जीवन ग्रहण करने के लिए जो कारण है वे नष्ट हो जाते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि निर्वाण से लाभ क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्लाइड में कि ज्ञान के स्थान पर ज्ञान का प्रकाश होना, कि जो होता है निर्माण प्राप्त से जो मनुष्य के ज्ञान का नाश हो जाता है, जिससे व्यक्ति के वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति में भ्रम का नाश हो जाता है। तो ज्ञान के स्थान पर ज्ञान का प्रकाश होना, जैसा कि हमने बताया है कि व्यक्ति में जो वस्तुओं का यथार्थ रूप का ज्ञान हो जाता है, वह भ्रम का नाश कर देती है। अब आगे बात करते हैं समस्त दुखों का अंत। जो पॉइंट है समस्त दुखों का अंत, उसमें क्या होता है, निर्वाण प्राप्ति से व्यक्ति के समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि जो सांसारिक मोह माया होती है, व्यक्ति इन सब चीज़ों से मुक्त होता है, तो जो रियल जिंदगी उसको जीता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। और कई दार्शनिक ऐसा भी बताते हैं कि व्यक्ति का जो जन्म होता है वो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही उसको कहीं ना कहीं जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, तो वो जीवन में सुख की अनुभूति कहाँ कर पाएगा। इसीलिए बताया है कि समस्त दुखों का अंत निर्वाण प्राप्त से हो सकता है। अब जो व्यक्ति होता है जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। अब इसमें क्या होता है कि मनुष्य को निर्माण प्राप्त के बाद जो आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है, व्यक्ति के जीवन के परम पुरुषार्थ दुख निवृत्ति को प्राप्त कर लेता है, उसका मानव शरीर धारण करना व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति होता है ना, जो व्यक्ति होता है मनुष्य के निर्माण प्राप्त के बाद आवागमन के चक्कर में, जैसा हमने बताया है कि व्यक्ति जन्म और मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ आके जैसे ही जन्म लिया, जो असल में जीवन का जो ये तो लक्ष्य नहीं होता है कि यहाँ आकर कई लोग मोह माया में पड़ जाना व्यक्ति की, और इस तरीके से काम करना कि लोग धन के चक्कर में लोगों की एक दूसरे मार भी देते हैं, या कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो जन्म मरण के चक्कर में व्यक्ति पड़ जाता है, मोह माया में पड़ जाता है। ऐसा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हो सकती है निर्वाण के प्राप्ति से। अब पढ़ते हैं जीवन में विशुद्ध ध्यान एवं उदात्त गुणों की प्राप्ति। इसको पढ़ते हैं जो उदात्त गुणों की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को जीवन में निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, जैसा कि गौतम बुद्ध जी को हुआ था, हो गई थी, तो वह आनंद में अवस्था में रहता है। जो व्यक्ति
काम, मोह, लोभ, माया से जो छुटकारा पा लेता है, उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है और वह आनंदमय जीवन को व्यतीत करता है, जहाँ दुख, भय और शोक इत्यादि का नामो निशान नहीं रहता। जब व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, तो उसको नहीं लगता है कि दुख क्या है, भय क्या है, शोक क्या है, क्योंकि जब जो व्यक्ति ग्रह ग्रह त्याग कर देता है या मोह माया से क्षीण हो जाता है या ग्रह को त्याग करके अपनी एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जो वो नहीं समझता है कि हमारा भी कोई है या उसको कोई किसी की मृत्यु हो गई तो लगे कि हाँ हमारा अपना था तो उसकी वजह से हमको दुख है। और इसमें बात करते हैं कि भय। अब जो साधु व्यक्ति जो व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है तो उसके अंदर भय नहीं होता है, वो चाहे वन में हो, घर में हो या कहीं भी हो, उसको किसी भी तरह का भय और शोक बिल्कुल भी फील नहीं होता है, महसूस नहीं करता है और उससे उसको छुटकारा मिल जाता है। और जब वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है तो जो व्यक्ति होता है पवित्रता, शुद्धता, संयम, उदारता, प्रेम, करुणा इत्यादि अच्छे गुणों का उदय हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उस व्यक्ति में संयम जो होता है, व्यक्ति के अंदर संयम का गुण आ जाता है, वो व्यक्ति उदार हो जाता है, उदारता के गुण आ जाते हैं उसमें, वो किसी को मारता नहीं, काटता नहीं या इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करता है जिससे समाज में जो दुख उत्पन्न होते हैं, इस तरह के कार्य नहीं करता है और प्रेम एवं करुणा में व्यक्ति हो जाता है और पवित्रता की तरह वो व्यक्ति अपने जीवन को धारण करता है। तो ये निर्वाण के लाभ थे। अब हम बात करते हैं चतुर्थ आर्य सत्य। मतलब ये जो चतुर्थ आर्य सत्य था, जिनका पालन करने से दुख उत्पत्ति के कारण नष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य कैसे निर्वाण प्राप्त कर सकता है, इस पर बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में प्रकाश डाला है और उन्होंने बताया जो मनुष्य आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकता है, आवागमन के बंधन से जो होता है वो मुक्त होता है, जिसका पालन करने से दुख उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मनुष्य होता है उसको बताया कि आवागमन से मुक्त हो सकता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए जो 8 साधन इन्होंने बताए हैं उनको अष्टांग मार्ग कहा गया है और अष्टांग मार्ग के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अब पहला देखते हैं इसमें सम्यक दृष्टि। जो इसमें आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है उचित दृष्टिकोण। उचित दृष्टिकोण का मतलब है अज्ञान के कारण जो व्यक्ति वस्तुओं के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं रखता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अज्ञानता के कारण कई चीज़ों को जो रियल में अर्थ होता है उसको अनर्थ के रूप में समझ बैठते हैं। वही वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचान पाता है और फलतः जो वह व्यक्ति होता है दुखद को सुखद, अनित्य को नित्य, आत्मा को अनात्मा, अनात्मा को आत्मा तथा मिथ्या को ठीक समझ लेता है, जिसके कारण उसको दुख में दुख जो व्यक्ति होता है वो दुख के दलदल में फंस जाता है और इसलिए मिथ्या जो होती है दृष्टि का अंत सम्यक है। दृष्टि से ही संभव है, दुख निवारण के लिए इसका होना अनिवार्य होता है। अब आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं सम्यक संकल्प। अब सम्यक संकल्प का इसको समझते हैं। सम्यक संकल्प का जो अर्थ होता है दृढ़ इच्छा। व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा होती है। केवल आर्य सत्यों की जानकारी से जो व्यक्ति होता है उसको कोई लाभ नहीं होगा जब तक व्यक्ति के जब तक उसके अनुसार कार्य करने की दृढ़ इच्छा। अब कोई व्यक्ति बहुत बार सोचता है कि हमको ये काम करना है, लेकिन जो एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि उस व्यक्ति के अंदर जो इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है, वो अपने लक्ष्य को भी नहीं पा पाता है। तो व्यक्ति के अंदर सम्यक संकल्प होना चाहिए कि हमें अपने गोल को अचीव करना है। उसको एक दृढ़ इच्छा के माध्यम से हमको जो भी करना है एक दृढ़ संकल्पित होकर हम इस चीज़ को देखें तो हम दुख का कहीं ना कहीं छुटकारा पा सकते हैं। और जब हम किसी काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा से नहीं करते हैं तो उस काम में हम सफल भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो सम्यक संकल्प होता है बुरे विचारों को रोकने के लिए अनिवार्य है। क्योंकि
अब जब व्यक्ति कोई किसी गोल को उसने टारगेट फिक्स किया है, ठीक है, और वो अपने गोल के प्रति उतना अग्रेसिव नहीं या करने कुछ सोचता है लेकिन दृढ़ संकल्पित नहीं है, और जब वो व्यक्ति कुछ समय के बाद उसको भूल जाता है, तो फिर क्या होता है, उसमें बुरे विचार आ जाते हैं। और अगर वही व्यक्ति दृढ़ संकल्पित है, उसने सोच लिया कि आई विल डू एनीथिंग, तो फिर वो कर लेता है। तो जो बुरे विचार व्यक्ति के अंदर आते हैं, अगर वो दृढ़ संकल्पित नहीं है, तो फिर वो हीन भावना का कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सम्यक वाक। अब सम्यक वाक क्या होता है? सम्यक का अर्थ होता है उचित वचन होता है। हमें उचित वचन बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी ही एक ऐसी चीज है जो जहाँ बताओ, जहाँ कितनी भी सुमति हो, अगर कुछ ऐसा बोल दो तो हो सकता है लड़ाई हो जाए, पंगा हो जाए किसी से। तो वाणी का मृदु होना चाहिए इंसान को, क्योंकि जो उसके बोलचाल की भाषा वो उचित होनी चाहिए। और जो व्यक्ति हो उसको सत्य कथन या निंदा, अप्रिय वचन, कपट, धूर्तता युक्त वाणी हमें जो बोलते हैं उससे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि एक जिस तरीके से प्लेस होता है, हमें उस तरीके से अपने शब्दों का या अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ों से बच सकें। ऐसी वाणी कभी भी नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट हो, क्योंकि हमें सर्वदा सत्य, प्रिय, हितकारी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति से एक अलग भाषा में बोलो और एक उससे थोड़ा अकड़ू भाषा में बोलो, तो दोनों चीज़ों का बोला आपने वही है लेकिन सेंस दूसरा हो जाता है। तो समझने में यही है कि हमारी जो वाणी है उसमें जो हमारे बोलचाल की भाषा है उसको ठीक से हमको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सम्यक वाक इसी को कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं सम्यक कर्मांत। अब जो सम्यक कर्मांत होता है, कर्मांत का जो अर्थ होता है अच्छे कर्म। जो व्यक्ति होता है उसको अच्छे कर्म करने चाहिए। वैसे तो बुरे कर्म बहुत से हैं, किंतु हिंसा, अस्तेय एवं इंद्रिय भोग को बुद्ध ने बुरा कर्म बताया है। बहुत से व्यक्ति होते हैं, जैसे ही अपने हित का कहीं लाभ देखते हैं तो वहाँ पे हिंसा कर देते हैं, या फिर जैसा कि चारवाक दर्शन में सर ने बताया कि जो चारवाक दर्शन के लोग थे वो इंद्रिय भोग, मतलब कुछ भी हो, चाहे जितना भी कर्ज हो जाए, लेकिन इस तरीके से चीज़ों का उपभोग करो, वो जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि जो बुद्ध थे उन्होंने इसको बुरे कर्म के अंतर्गत रखा है, इसलिए व्यक्ति को इनका परित्याग करना चाहिए और अहिंसा, अस्तेय तथा इंद्रिय संयम को अपनाना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को कभी भी हिंसा के मार्ग में ना जाना चाहिए, क्योंकि उसके जो रास्ता होता है वो अगर हिंसा का मार्ग अपनाता है तो कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हो सकता है। तो इसलिए अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए। किसी को शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट देना हिंसा है। गौतम बुद्ध जी ने बताया है कि किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट देना भी हिंसा है। जैसे कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, हो सकता है अपनी खुशी के चक्कर में या अपने को बाहुबाहु करने के चक्कर में दूसरे व्यक्तियों के सामने भरे समाज में भी ऐसा बोल देते हैं, जिससे वो व्यक्ति मानसिक रूप से कष्ट फील करता है, और हो सकता है वो कुसमायोजित भी हो जाए। तो इसलिए हम लोगों को या हम सभी को इस तरीके से अपनी जो कर्म या करने चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को कष्ट ना हो। इसलिए मनुष्य को ना तो ऐसा वचन बोलना चाहिए और ना तो ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे किसी को मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट हो। और इससे का अर्थ होता है चुराना। मनुष्य को किसी वस्तु का अपहरण नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम बता रहे थे कि आपको मनुष्य को जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं, अगर उनको हो सकता है कितना भी धन हो, लेकिन जो उनकी इच्छा है कभी कभी नहीं मानती है, तो हो सकता है किसी चीज़ का अपहरण कर लें या चोरी कर लें या बेईमानी कर लें, भले ही वो चीज़ 2 रुपए की हो, लेकिन जो चीज़ें होती ना वो थोड़ा गलत हो जाती हैं। इसलिए जो व्यक्ति होता है उसको इस तरीके से कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अस्तेय व्रत का पालन करना चाहिए। जो चीज़ें होती हैं गलत रास्ते पे ना जाकर हमको सही मार्ग पर जाकर
चीज़ों को करना चाहिए और इंद्रिय विषयों के प्रति लालायित नहीं होना चाहिए। इंद्रिय का मतलब होता है जो सांसारिक सुख होता है, उसको मोह माया के चक्कर में पड़कर व्यक्ति एक दूसरे से मार काट हिंसा कई तरीके के काम करता है, तो इस इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, इसलिए उन पर मनुष्य को नियंत्रण रखना चाहिए। और आगे बात करते हैं मन पर संयम का। जो मन होता है उस पे संयम तथा लगाम लगानी चाहिए। ये जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है कि हमको इस तरीके की बस चाहिए एनी हाउ, तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और ये जो मन होता है ये किसी की भी इच्छा को पूर्ण आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि एक इच्छा आपकी पूर्ण होगी दूसरी उदय हो जाएगी। तो इसलिए हमको सोचना चाहिए और अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, संयम में रखना चाहिए, लगाम लगानी चाहिए। और इंद्रिय भोग तो मनुष्य को दुख के बंधन में डाल देता है, क्योंकि हम बताया है पीछे भी कि इंद्रिय सुख ऐसा होता है, व्यक्ति जब बार बार उसी तरह के काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसको दुख का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए अहिंसा, अस्तेय, इंद्रिय संयम बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक कर्मांत के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बात करते हैं हम सम्यक आजीविका। जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे, सम्यक आजीविका है। सम्यक आजीविका जो होती है इसका अर्थ होता है उचित रंग और ढंग से जीविकोपार्जन करना। अब होता क्या है, व्यक्ति जो सम्यक आजीविका होती है तो इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को जो अपना जीविकोपार्जन है उसको उचित ढंग से करना चाहिए। जैसे व्यापार हुआ या अपना बिजनेस हुआ या अपनी जॉब हुई, उसके प्रति सही ढंग से नित्य क्रिया से उस कार्य को करना चाहिए। किस प्रकार के समाधान में हम जीविकोपार्जन करते हैं, इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अत्यधिक पड़ता है। यदि जीविकोपार्जन के साधन बुरे हैं तो जो व्यक्ति होता है उच्छल या घूर्त या चोरी बेईमानी इत्यादि से जीविकोपार्जन कर रहा है तो उसका जीवन निश्चित रूप से दुखी हो जाएगा। जैसा कि पिछली स्लाइड में बताया कि जीवन में व्यक्ति को ऐसे कर्म या कार्य करने चाहिए, पहली बात तो किसी को कष्ट ना हो, दूसरी चीज चोरी चपाटी छल घूर्तता से हमको बेईमानी से बचना चाहिए। तो ये सम्यक आजीविका के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो जीवन में वह चैन की रोटी नहीं खा सकता है जो व्यक्ति सही से मार्ग पर ना चलकर या सही से आजीविका को। अब आपने देखा होगा कि कई लोग, माना जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं थोड़ा सा पथभ्रष्ट या मार्गभ्रष्ट होते हैं, क्योंकि उनका ऐसा डिपार्टमेंट है, पैसे लेके लोगों की वो करते हैं। तो होता क्या है, मोस्टली हम लोग सभी देखते होंगे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है अच्छा और अगर वो ठीक ठाक से ले रहा है पैसे और इस तरीके काम कर रहा है तो निश्चित अगर उसके 2 या 3 बच्चे होंगे तो एक कहीं ना कहीं अपंग होगा, लंगड़ा लूला कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, मतलब कुछ ऐसी डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। तो इसमें यही सम्यक आजीविका में बताया कि जो व्यक्ति एकदम बेईमान नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए और परिश्रम तथा ईमानदारी की रोटी खानी चाहिए, तभी मानव जीवन में दुखों का अंत हो सकेगा या हो सकता है। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट जो हमारा दिया है, सम्यक व्यायाम। होता क्या है, जीवन में सुख तभी मिलता है जैसे सम्यक व्यायाम का अर्थ होता है मन में ऐसा अभ्यास डालना जिससे वह पुराने विचारों को बाहर करे। अब जो व्यक्ति के अंदर बहुत सारे कुंठित इच्छाएं या फिर कई तरीके के बुरे विचार होते हैं, अगर सम्यक व्यायाम सुबह उठकर व्यायाम वो करता है तो उसके अंदर जो गलत विचार हैं कहीं ना कहीं मनोध्यान से वो व्यक्ति अपने आप को सुख की ओर अग्रसित कर सकता है, लेकिन जब वो निरंतरता उसमें रखे तब। और पुनः जो जो व्यक्ति होता है, जो अभ्यास अगर वो अभ्यास अगर निश्चित रूप से करता है तो वह पुराने विचारों को बाहर कर दे, उन्हें पुनः आने ना दे। क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर जो सम्यक व्यायाम अगर व्यक्ति करता है सही से, तो जो उसके अंदर बुरे विचार होता है उनका कहीं ना कहीं निष्कासन हो जाता है और व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार आते हैं, अच्छे गुण आते हैं और अच्छे विचारों को स्थायी रूप से धारण कर लेता है। अब जो मनुष्य होता है, मनुष्य के मन में वासनाएं जन्मों से जकड़ी पड़ी हैं, क्योंकि मनुष्य हमेशा सुखी पूर्वक जीवन जीना चाहता है
और उसमें ऐसी वासनाएं होती हैं जो व्यक्ति को निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इस तरीके काम करता है कि जो उसको नहीं करना चाहिए। अतः उन्हें मन से बाहर करना चाहिए। यही नहीं, उन्हें मन के अंदर फिर से प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। गलत जो विचार होते हैं उसके जो गलत विचार होते हैं वो व्यक्ति को जो होते जो गलत विचार होते हैं उनको मन में फिर से प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। उसके स्थान पर मन में अच्छे विचार को भरना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति होता है जब गलत विचारों का निष्कासन होगा तो निश्चित तौर से अगर उसकी सही संगत होगी, सही विचार होंगे, सही लोग होंगे, तो उसके अंदर सही गुणों का विकास भी होगा। और जो अच्छे विचार हमारे मन में चिरस्थायी रूप से बने रहते हैं, क्योंकि जो गलत विचार होते हैं पता नहीं व्यक्ति को एक सही मार्ग से भटका देते हैं। लेकिन अगर अच्छे विचार उस व्यक्ति के अंदर हैं तो वो उस व्यक्ति के अंदर गुण का विकास हो सकता है, वो जीवन भर उसके अंदर बने रह सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार जो सम्यक व्यायाम के संदर्भ में हम बात कर रहे थे उसमें 4 बातें आती हैं। तो जो पहला पॉइंट है, पुराने विचारों को बाहर निकालना। और फिर सेकंड में बात करते हैं गौतम बुद्ध जी कि फिर से उन विचारों को मन में नहीं आने देना। और जो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अच्छे विचारों से मन को परिपूर्ण करना। व्यक्ति को अपने मन में अच्छे विचारों को पालना चाहिए या परिपूर्ण करना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट में कहते हैं गौतम बुद्ध जी की अच्छे विचारों को मन में फिर से सही रूप से बनाए रखना। तो ये हम ऊपर आपको बता चुके थे। अब हम बात करते हैं 7वें पॉइंट में कि सम्यक स्मृति। अब जो सम्यक स्मृति होती है इसको हम समझते हैं कि सम्यक स्मृति का जो अर्थ होता है उचित स्मरण। मनुष्य को उचित स्मरण नहीं रहता है, इसलिए वह वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को भूल जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है, मतलब वो भूल जाता है, जो उसके दुख का कारण बनती है। अब हम लोगों को सम्यक स्मृति, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों को सम्यक स्मृति मतलब हमको क्या चीज़ याद रखनी है और क्या चीज़ को भुलाना है, ये हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए। इसी में गौतम बुद्ध जी ने बताया है कि सम्यक स्मृति होनी चाहिए कि हमको सही समय पर किस चीज़ को लर्न करना है, किस चीज़ को फॉरगेट करना है। तो इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उनके प्रति जो उसकी आसक्ति हो जाती है, जो उसके दुख का कारण बनती है। अगर व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई बात बताई उसको याद ही नहीं रहता, चल के हम किसी को 500 रुपये दिए और आप भूल गए। अब भूलने के बाद में होता क्या है, आपने पूछे यार हमने पैसे दिए थे आपको, तो वो कहता आपने 300 दिए थे। तो कहीं ना कहीं उसको, अगर वो कम रुपए देगा तो वो कारण का कहीं ना कहीं कारण, दुख का कारण बन सकता है। जो हमारा शरीर एक है तथा नाशवान तथा घड़ित वस्तु है। तो इसमें होता क्या है, हड्डी है, चमड़ा है, मांस है, पीव है, मल मूत्र, त्वचा, कफ, पित्त, वात इत्यादि भरा पड़ा है। ऐसे अपवित्र वस्तुओं से निर्मित शरीर को हम संवारते तथा सजाते रहते हैं। देखे हमेशा बहुत से लोग 5,000 रुपये ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी गौतम बुद्ध ने इसमें दिया है कि ये शरीर नाशवान है, इसको सजने संवारने की कोई ज़रूरत नहीं। इस शरीर से जितना काम ले पाएँ वही बेहतर होगा। इसलिए यही नहीं, इसके भरण पोषण के लिए निंदित कर्मों को व्यक्ति करता है। हमने ऊपर बताया कि ये जो शरीर होता है, इस शरीर को व्यक्ति होता क्या, उसको सजने संवारने के लिए या कुछ विलासितापूर्ण चीज़ों को करने के लिए व्यक्ति गलत काम करता है, निंदित कर्मों को करता है, मार काट करता है, चोरी चपाटी करता है। तो इन चीज़ों से और व्यक्ति जो होता है किसी का, दूसरे का गला भी घोटते हैं, बेईमानी करते हैं। जब यह नष्ट हो जाता है तो उसका स्वरूप हमारे सामने आता है। अब होता क्या है, जब इस तरीके के व्यक्ति कर्म करता है तो फिर इसको शमशान में, जब इतने बुरे कर्म करके व्यक्ति करता रहता है, चोरी चपाटी बेईमानी करके अपने शरीर के लिए या विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए करता रहता है, लेकिन अंत में होता क्या है, जब व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है, फिर शमशान में अपने हाथों, चलो इसी एक प्रथा है कि हम लोग जलाने की प्रथा है सबको, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी प्रथा है कि सबको ऐसे फेंक दिया जाता है जहाँ कौवे, चील, कुत्ते, सियार, गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं। बताइए, तो हम लोगों को इस तरीके से विचार अपने जीवन में
अपनाने चाहिए, जिससे हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं और शांतिपूर्ण जीवन जिए तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। इसलिए हमें सम्यक स्मृति रखनी चाहिए कि इसका निर्माण 5 तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से हुआ है। यह एक गणित वस्तु है। इसके लिए इसके प्रति जो अनुराग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, बताए हमने आपको कि सजने संवारने में टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अपने मन, चित्त तथा वेदना के यथार्थ स्वरूप की हमें सम्यक स्मृति रखनी चाहिए। और बताया हमने कि मन जो होता है, मन चंचल होता है, चित्त चंचल है, वेदनाएं जो होती हैं क्षणिक हैं। इसलिए इसके घात प्रतिघात से हमें थोड़ा सा हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। मन, चित्त, वृत्तियों एवं वेदना के प्रति हमें उदासीन रहना चाहिए। इसलिए जीवन में हमें सुख शांति की प्राप्ति तथा दुखों के नाश के लिए साधक को सम्यक स्मृति रखनी चाहिए। जो व्यक्ति होता है उसको अगर सम्यक स्मृति रखता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन को सुखपूर्ण बना सकता है, ना कि इन सब जो चीजें हमने बताई इन सब का उपयोग करके जीवन बताए हमने कि जो व्यक्ति इसका शरीर है ये नाशवान है, इसको बिल्कुल भी इसके प्रति संवेदना रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग रखें, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी की मार काट करके हम चीज़ों को इस तरीके से बनाते रहते हैं, लेकिन अंत में वो नष्ट ही हो जाता है। तो इससे बेहतर है कुछ अच्छे कर्म करें जिससे दुनिया में नाम हो। आगे पढ़ते हैं कि सम्यक समाधि। अब होता क्या है, एक मिनट, सम्यक समाधि उस अवस्था से है जहां अर्थात साधक जो होता है, जो व्यक्ति होता है, पहुंचकर जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह वह अवस्था होती है जिसको प्राप्त करने पर समूल दुख नष्ट हो जाते हैं तथा जीवन में पूर्णत्व का बोध एवं शांति की अनुभूति होती है। अब होता क्या है, इस अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो समाज की प्रथम अवस्था में है वह शांत चित्त से आर शक्तियों पर विचार करता है, और इस अवस्था में उसके मन में तर्क उठते हैं कि 7 नियमों के पालन के फल स्वरूप विशुद्ध विचार के कारण, और वह अपूर्व आनंद एवं शांति का अनुभव करता है। उसके मन में जो व्यक्ति होता है उसके मन में संदेह उत्पन्न होता है, किंतु वह उनसे विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसका मन निष्पाप हो चुका होता है। जब सम्यक समाधि होती है, व्यक्ति इस स्टेज में आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर निष्पाप हो चुका होता है, अतः वह स्वयं संदेशों का निराकरण कर लेता है। समाधि की दूसरी अवस्था में उसके सभी संदेह दूर हो जाते हैं। उसका चित्त जो होता है वो स्थिर हो जाता है, उसको पूर्ण आनंद एवं शांति की अनुभूति होती है। जब इस अवस्था में आता है तो व्यक्ति उसको पूर्ण आनंद एवं शांति की अनुभूति होती है। आनंद एवं शांति की चेतना भी मन के इस अवस्था में बनी रहती है। इसको हम इस बात का ज्ञान रहता है कि उसको शांति तथा आनंद की प्राप्ति हो गई है या नहीं। और समाधि की जो तीसरी अवस्था में जब जो व्यक्ति होता है पहुंचता है तो उसके अंदर से शांति एवं आनंद की चेतना विलुप्त हो जाती है। यद्यपि शांति और आनंद की चेतना को दुखदायिनी है अगर वो होती है तीसरी अवस्था में, तो किंतु सम्यक समाधि में वह बाधक के रूप में जान पड़ती है। इसलिए शांति और आनंद में मन को हटाकर उसके प्रति जो व्यक्ति होता है उसको उपेक्षा की भावना लाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उसके प्रति अनुराग रखने से जो आसक्ति का उदय होता है, जो दुख का कारण बनेगा, इसके प्रति उपेक्षा होनी चाहिए। होने पर चित्त में साम्यावस्था अर्थात शांति तथा आनंद की प्राप्ति से जो व्यक्ति होता है चित्त में हर्ष का अभाव तथा दैहिक सुख का भाव बना रहता है। फिर उसके चित्त में इसी प्रकार की जो अलग अलग की भावनाएं उद्विग्नता नहीं है तथा उसको दैहिक सुख की प्राप्ति हो रही है या नहीं। समाधि की चौथी अवस्था में चित्त की अवस्था जो होती है इसको दैहिक सुख तथा ध्यान जनित आनंद किसी का भी ज्ञान नहीं रहता है। चित्त वृत्ति का पूर्ण विरोध हो जाता है, और यह अवस्था पूर्ण चित्तवृत्ति निरोध, पूर्ण शांति तथा विराग की
अवस्था में है। इस जो ये अवस्था है, इस अवस्था में पूर्ण शांत तथा पूर्ण अशांत की विराग की अवस्था में व्यक्ति रहता है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को सुख दुख का ज्ञान नहीं रहता है। यह निर्वाण की अवस्था है। यह जो अवस्था है सुख दुख से रहित अवस्था है। और अष्टांगिक मार्गों की पहली जो सीढ़ी दृष्टि है, चार आर सत्यों में जैसा कि हमने बताया कि सम्यक दृष्टि या सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत में को केवल कोरा ज्ञान रहता है। परिणाम स्वरूप जो मन में अंतर्द्वंद उठता ही रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है तरह तरह के साधक के अंदर पुराने बुरे विचार भरे पड़े रहते हैं। और देखते हैं कि दूसरी तरफ उसे आर सत्यों का ज्ञान तथा उनके महत्व का ज्ञान उसको रहता है। फलता उसका चित्त अंतर्द्वंद जो होता है उसमें उद्वेलित होता है, भावनाएं ऐसी हो जाती हैं, किंतु सतत आर सत्यों के चिंतन और उनके अनुसार आचरण करने में शुद्ध अवस्था उदय होता है, उदय होती है। ज्ञान की पूर्णता के लिए सदा चरण अनिवार्य, क्योंकि भावना एवं क्रिया में जब तक अनुरूपता नहीं होगी तब तक पूर्ण तत्व की प्राप्ति व्यक्ति को नहीं हो सकती है। अब पढ़ते हैं आगे बौद्ध शिक्षा का अर्थ। अब जैसा कि हमारी स्लाइड है, बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है। अब बौद्ध शिक्षा प्रणाली से तात्पर्य। जी सर। अगली क्लास का लिंक आ गया, इसको इस पर खत्म कर देता हूँ। सर लिंक आ गई क्या? जी सर। ओके, लिंक आ गई है तो आप समाप्त कर सकते जी हैं। सर, लिंक आ गई है। ओके, अच्छा क्लास तो मैं इसके आगे की चर्चा अगली क्लास में करते हैं, और आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं। और जो भी क्वेरीज होंगी हम उसको आगे लेंगे। अभी तो बहुत सारा टॉपिक इसमें बाकी है, तो आगे की कल चर्चा करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर।